हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोगों के साथ चिप्स की रेसिपी शेयर करूंगी। चिप्स हालांकि सभी के चिप्स बन गए होंगे, लेकिन चिप्स बनाना कोई एक दिन का काम तो होता नहीं है। हम हर साल चिप्स बनाते हैं। तो जब भी हम चिप्स बनाते हैं तो हमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि हम कौन से आलू से चिप्स बनाएं, सफ़ेद आलू से बनाएं या लाल आलू से बनाएं। दो तरह के आलू हमारे यहाँ मार्केट में मिलते हैं। तो और सफ़ेद आलू के चिप्स अच्छे होते हैं या लाल आलू के चिप्स अच्छे होते हैं, कौन से आलू के चिप्स खाने में ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कौन से आलू से आपको चिप्स बनाने चाहिए, सफ़ेद या लाल। तो मैंने यहाँ दो तरह से आलू लिया है, दोनों ही तरीके के आलू के चिप्स मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जब भी आप चिप्स बनाएं तो किस आलू से चिप्स बनाएं। तो यहाँ पर आलू को आप पहले छील लीजिएगा, छील करके धुलिए या फिर धुल करके छीलिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से आलूओं को पहले छील लीजिएगा। और मतलब बहुत लोग तो हैं कि बिना छीले भी चिप्स बनाते हैं, तो बिना छीले भी आलू के चिप्स बना सकते हैं आप, लेकिन मुझे छील करके ही पसंद है, क्योंकि वो जो किनारे के फिर वो काले होते हैं ना, काले काले, तो वो पता नहीं क्यों मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं हमेशा आलूओं को छील देती हूँ। तो आलू छीलने और धुलने के बाद हम बारी आती है एक चिप्स कटर की। तो एक चिप्स कटर होना चाहिए हमारे घर में। तो ये जो चिप्स कटर है, जब भी आप खरीदिए तो थोड़ा हैवी चिप्स कटर खरीदिएगा दोस्तों, ताकि वो कई कई साल तक चल जाए। तो ये मेरा चिप्स कटर अगर मैं आपको बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि करीब 10 साल पुराना ये चिप्स कटर होगा, उससे ज़्यादा होगा, उससे कम नहीं होगा। तो ये चिप्स कटर जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और कई कई साल तक चल जाते हैं। तो थोड़े पैसे लगेंगे, एक बार लगेंगे, तो चिप्स कटर अच्छी क्वालिटी का लीजिए। फिर जब हम चिप्स को काटते हैं तो जो आलू बड़े साइज़ के होते हैं ना, तो उनको जब आप बेड़ा करके काटेंगे तो वो बहुत बड़े बड़े साइज़ में कटेंगे। तो चिप्स जब आप बॉयल करेंगे, फैलाएंगे, तो वो टूटेंगे। इसलिए आलूओं को हमेशा खड़ा करके ही काटिएगा। तो आलू एक मीडियम साइज़ के चिप्स आपके कट के तैयार होंगे। तो अभी देखिए, एक तरफ तो प्लेन है, मैं 3 तरह से चिप्स कट करके दिखा रही हूँ। एक प्लेन हो गया, और ये दूसरा वाला जैसे आप सीधा सीधा इस तरफ से कट करेंगे तो ये सीधा सीधा डिजाइन निकलेगा। और अगर आपको जालीदार डिजाइन बनाना है तो पहले आलू को सीधा काटिए, फिर ट्विस्ट कीजिए, फिर सीधा कट कीजिए, फिर ट्विस्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपके ये जालीदार आलू के चिप्स कट के तैयार हो जाएंगे। तो आपको जैसे भी पसंद हो आप उस तरीके से चिप्स कट कर सकते हैं। मैं तो तीनों ही तरीके से चिप्स कट करती हूँ, हालांकि रखती एक ही डब्बे में हूँ, लेकिन कट जब करती हूँ तो तीनों तरह के चिप्स कट करती हूँ। तो सारे ही चिप्स मेरे कट हो गए थे, जितने भी मुझे 5 केजी के मैंने यहाँ पर चिप्स कट किए हैं। तो फिर चिप्स कट करने के बाद चिप्स को जो है ना, इसे धुलना चाहिए, कम से कम 2 बार पानी से हमें ज़रूर वॉश करना चाहिए। और फिर 2 घंटे के लिए पानी में डुबो करके छोड़ दिया था। 2 घंटे के बाद थोड़े से चिप्स मैं अंदर किचन में लेकर के आई हूँ बॉईल करने के लिए। तो भिगोने से क्या होता है दोस्तों कि जो आलू के चिप्स हैं ना, वो थोड़े कड़क हो जाते हैं और फिर जल्दी टूटते नहीं हैं। मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ में भगोने में पानी रख दिया है, और पानी में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। नमक मैं स्वाद के अनुसार और सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई सा भी नमक ले सकते हैं। सेंधा नमक व्रत में खाने के लिए अच्छा होता है, चिप्स हमारे यहाँ व्रत में खाई जाती है। और फिर मैंने यहाँ पर फिटकरी का ढेला लिया हुआ है। तो फिटकरी को पाउडर बना करके हमें इसके पानी के अंदर नहीं डालना है दोस्तों। फिटकरी डालने से चिप्स मतलब बहुत ज़्यादा वाइट बनते हैं और इनका कोई रोल नहीं है। और तुरंत डाल करके आप 2-3 सेकंड के लिए आपको फिटकरी का ढेला पानी में छोड़ना है, फिर निकाल लेना है, पानी में डालना नहीं है। फिर पानी अच्छी तरीके से उबलने लगे तो अपने चिप्स डाल दीजिए, उसे ढक दीजिए। ढकने के बाद जब उबाल आने लगे तो आप ढक्कन हटा दीजिए और फिर खुला करके चिप्स को कम से कम 7 मिनट तक पकाइए। 5 से 7 मिनट चिप्स को हमें ज़रूर पकाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 5 मिनट से कम चिप्स पकाएंगे तो चिप्स कच्चे रहेंगे। और दूसरी बात कि चिप्स अगर अच्छी तरह से पके नहीं होते हैं ना, तो ही चिप्स काले पड़ते हैं।
तो फिर अगर मतलब एक बार में 1 केजी मैंने यहाँ पर आलू के चिप्स लिए हैं, तो 1 केजी 1.5 केजी आलू के ही चिप्स हैं इस भगोने में, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इतना चिप्स बॉयल करने में मुझे 7 मिनट लगे थे। 7 मतलब जब हमारा जैसे कि जब बॉयल आने लगे ना, ढक्कन हटाएंगे तो कम से कम 7 मिनट आपको तेज़ आंच में चिप्स को बॉयल करना है और ढकना बिल्कुल भी नहीं है। और फिर उसे जब 7 मिनट हो जाए तो चिप्स को एक तोड़ करके देख लीजिए। नाखून धंसाएंगे तो बड़े आराम से अंदर चली जाती है, और जब तोड़ेंगे तो बड़े आराम से टूट जाएगी चिप्स। तो आप मतलब समझ जाइए कि आपके चिप्स पक गए हैं। तो आपको 7 मिनट से कम आपको बॉयल नहीं करना है, 7 मिनट चिप्स को बॉयल करना ही करना है। और फिर आप चिप्स को एक बांस की डलिया में निकाल दीजिए। तो मैं तो छन्नी की सहायता से ही मतलब कि इतने चिप्स निकालती हूँ, उससे क्या जलने का भी डर नहीं होता है, और धीरे मतलब 4-5 बार में करके निकल जाते हैं और चिप्स टूटते भी नहीं हैं। और दूसरी बार जब मतलब प्रोसेस पानी जब आपका, और दूसरी बार हर बार आपको पानी मतलब चेंज नहीं करना है, उसी पानी में आपको नमक डालना है और फिटकरी को कुछ सेकंड के लिए 3-4 सेकंड से ज़्यादा फिटकरी को नहीं रखना है। और जो टोकरी में हमने चिप्स निकाले थे उसे तुरंत ला करके चादर पर फैला देना है फ्रेंड्स, नहीं तो चिप्स इतने ज़्यादा गर्म होते हैं कि अंदर के चिप्स मतलब वो ओवर कुक हो जाते हैं कहिए तो, और चिप्स फिर ओवर कुक होने के बाद वो टूटने लगते हैं। तो आप इस तरीके से बनाएंगे आपके एक भी चिप्स टूटेंगे नहीं। तो दूसरी बार मैंने यही, हर बार आपको यही प्रोसेस करना है। हर बार अगर पानी कम है तो आपको पानी डालना है भगोने में, और फिर जो है कि नमक डालना है, और फिटकरी को हर बार 2-3 सेकंड के लिए आपको डिप करना है। तो ये मेरे चिकने आलू के भी चिप्स कट मतलब चिकने वाले भी चिप्स बॉयल हो गए हैं। तो ये देखिए तीसरी बार भी मैं वही प्रोसेस कर रही हूँ कि भगोने में डाल रही हूँ और फिर निकाल ले रही हूँ। तो हर बार आपको चिप्स ऐसे करना है। टाइमिंग का ख्याल रखिएगा दोस्तों, नहीं तो चिप्स काले पड़ जाएंगे। कम पके हुए चिप्स काले पड़ जाते हैं, ज़्यादा पके हुए चिप्स टूटने लगते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड फैला रहे हैं, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरी बेटी को पता नहीं है और वो चिप्स खाए जा रही है। तो किस किस के घर में बच्चे ऐसा करते हैं कि जितना चिप्स फैलाते हैं उतना ही उनके मुंह में भी जाता है। तो मैं जब भी चिप्स बनाती हूँ फ्रेंड, तो मैं धूप में नहीं बनाती, मैं पंखे के नीचे अंदर कमरे में ही बनाती हूँ उस दिन। और फिर दूसरे दिन क्या करती हूँ कि उसे 2 घंटे का धूप दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप में जो चिप्स सूखे होते हैं वो चिप्स जब तलिए तो वो लाल हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको फ्राई भी करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए मेरे चिप्स कितने ज़्यादा अच्छे बने हैं। ये सफ़ेद वाले चिप्स के आलू हैं एक तरफ, और आलू के चिप्स हैं, और दूसरी तरफ लाल आलू के चिप्स हैं। तो आपको अंतर दिख रहा होगा, लाल आलू के चिप्स थोड़े से डर्टी हैं, लेकिन जब मैं फ्राई करूँगी तो आपको बताऊँगी कि कौन सा आलू का चिप्स अच्छा होता है। तो मैंने दोनों तरीके का चिप्स लिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि लाल काले आलू के चिप्स क्यों होते हैं। तो ये देखिए सफ़ेद आलू के चिप्स मतलब आपके सामने हैं, तो कितने ज़्यादा ये वाइट बने हैं। तो इसके चिप्स, सफ़ेद आलू के चिप्स वाइट बने हैं, और लाल आलू के चिप्स इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाल निकलेंगे। तो मैं लाल आलू के भी चिप्स कट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड मतलब लाल क्यों हो जाते हैं हमारे चिप्स, काले क्यों पड़ जाते हैं लाल, जब हम बहुत तेज़ धूप में सुखाते हैं तो चिप्स लाल हो जाते हैं, और जब कम पके रहते हैं तो चिप्स काले पड़ जाते हैं। तो मैं लाल आलू के चिप्स भी आपको तल के दिखा रही हूँ। लाल आलू के चिप्स भी आप देखिए कितने ज़्यादा वाइट हैं। बस इसमें यही अंतर होता है लाल आलू में कि चिप्स के अंदर एक लाल निशान बनी होती है, लेकिन अगर खाने की बात करें तो लाल आलू के चिप्स ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। और जो सफ़ेद आलू के चिप्स होते हैं वो खाने में मतलब खसखस टाइप के, भुक्कुर भुक्कुर हमारे यहाँ कहते हैं, भुसभुसाहा टाइप का लगता है। और जो लाल आलू के चिप्स हैं ना वो एकदम क्रंची होते हैं, और आपको टेस्ट भी डिफरेंट लगेगा। तो मेरे चिप्स बन करके तैयार हैं। तो अगर आपने अभी तक चिप्स नहीं बनाया है तो इसी तरीके से बनाइए, या फिर अगले साल जब चिप्स बनाइएगा तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा कि लाल आलू के चिप्स स्वादिष्ट बनते हैं और सफ़ेद भी होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो आलू आप किसी भी तरह के ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ सफ़ेद आलू को पहाड़ी आलू बोलते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।